15 अप्रैल 2026 जो बिहार को मिला उसका 24वां मुख्यमंत्री, जिसने शपथ लेने के साथ ही ये कसम खा ली कि अब बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार दोनों अंतिम सांस ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी, जो अपने आक्रामक बयान, कड़क तेवर और कठोर निर्णयों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने सूबे का मुखिया बनते ही अधिकारियों को चेता दिया कि काम कीजिए नहीं तो चलते बनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का पदभार संभालते ही सूबे की पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। संदेश साफ था, गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। नतीजा पिछले महज 5 हफ्तों में पटना, सिवान, भागलपुर, किशनगंज, खगड़िया और नवादा की धरती 11 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर्स की गवाह बनी, जिसे मीडिया और गलियारों में ऑपरेशन लंगड़ा कहा जा रहा है, जिसके तहत 9 खूंखार अपराधी अस्पतालों की बेड पर हैं, तो भागलपुर का कुख्यात रामधानी यादव और सिवान का सोनू यादव उर्फ छोटू यादव ढेर हो चुके हैं। इस कार्रवाई ने दियारा के इलाकों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि अपराधी या तो सरेंडर कर रहे हैं या सूबे छोड़ रहे हैं। लेकिन जहां एनकाउंटर्स तेज हुए, वहीं बिहार की रगों में दौड़ती जाति की सियासत भी जाग उठी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। लेकिन सम्राट चौधरी ने इस पर जो पलटवार किया, उसने इस बहस को नया मोड़ दे दिया। श्री चौधरी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बनी हैं, तब से वो सिर्फ अपराधियों पर ही सख्त नहीं हैं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की सुस्ती को ठीक करने के लिए वो एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति ला रहे हैं, जिसके तहत सहयोग शिविरों में आने वाली जन शिकायतों के लिए उन्होंने एक ऐसा कड़ा हंटर चलाया है जिसकी गूंज ब्लॉक स्तर तक है, जिसके तहत ये कहा गया है कि 30 दिनों के भीतर जनता की फरियाद सुलझानी होगी, वरना 31वें दिन सीधे काम नहीं करने वाले अधिकारियों को निलंबन का लेटर थमा दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जीरो टॉलरेंस ने ब्यूरोक्रेसी की नींद उड़ा दी है। सीएम सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने ये घोषणा किया कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए सरकार सभी 534 प्रखंडों में सरस्वती विद्या निकेतन नाम से मॉडल स्कूल बनाने जा रही है, जहां अपने बच्चों का नामांकन कराने के लिए बड़े अफसर और मंत्री भी पैरवी करेंगे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं वाले स्कूल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर सम्राट चौधरी ने बिहार में निवेश के माहौल को बदलने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने 20 नवंबर 2026 तक राज्य में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश आकर्षित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में भी अपनी एक नई पहचान स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने आईपीएल में बिहार की अपनी एक अलग क्रिकेट टीम बनाने के विचार का जोरदार समर्थन किया है। यह विमर्श कब गति पकड़ गया, जब वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने अपनी राय साझा की। सम्राट चौधरी के कड़क अंदाज ने इन 1.5 महीनों के अंदर कई ऐसे फैसले लिए हैं जो बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दे गई है। अपनी दूसरी ही कैबिनेट बैठक में उन्होंने कांग्रेस के दिवंगत नेता संजय गांधी के नाम वाले 2 बड़े संस्थानों का नाम बदल दिया। संजय गांधी जैविक उद्यान फिर से पटना जो बन गया। इसी प्रकार संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बदलकर अब बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी कर दिया गया है, जिसे कांग्रेस तिलमिला उठी और इसे नाम बदलने की राजनीति कर रही है। मगर बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए यह दशकों बाद अपने दम पर मिली सत्ता के स्वाभिमान की जीत है।